अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनल्लाहु तआला अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मालिकान इज्जत, आपका इस जिक्र में शामिल होना और आपका इस मजलिस अज़ा में सुनना बैठना मौला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, बेहतर से बेहतर अजर अता फरमाए। आकाज़ादी आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। हमें अपने वक्त के इमाम की हकीकी मारिफत से रोशनास फरमाए। जैसा कि आप जानते हैं कि ये मजालिस, ये लेक्चर्स मार्फत इमाम ज़मान के मौजू पे आपकी समातों को हदिया किए जा रहे हैं। कल की गुफ्तगू में मैंने उन 5 हकूक पे बात की थी जो इमाम की रैयत पर वाजिब है, कि अगर आप इमाम ज़मान की रैयत हैं तो आप पर वाजिब है कि आप उन 5 हकूक को बेहतर से बेहतर तरीके से अदा कर सकें। ये हक जो है ये उम्मत पे किस लिए होता है या रैयत पे किस लिए होता है? ये रैयत का इमाम पे एहसान नहीं बल्कि इमाम का रैयत पे कर्ज है। बेशक, जैसा कि अल्लाह ने नबी से कहा, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि आप इनसे कह दीजिए कि अगर आप मेरी अजर रिसालत की अदायगी चाहते हैं तो आप पे एक ही चीज वाजिब है कि आप मेरी कुर्बा से मवद्दत करें। कुर्बा से मवद्दत करना, नबी के कुर्बा से मवद्दत का जो हुक्म आया है वो एहसान के मानों में नहीं आया, वो अजर के मानों में आया है। अगर कोई आज नबी के कुर्बा से मोहब्बत करके ये कहे कि मैं माजल्ला नबी पे एहसान कर रहा हूं, तो ये एहसान नहीं है, बल्कि जिसने दीन पहुंचाया है वही रसूल कह रहा है कि मेरी कुर्बा से मवद्दत करो। या मैं इस बात को और आसान करता हूं, जो नबी कह रहा है नमाज पढ़ो वही कह रहा है कुर्बा से मवद्दत करो। जो नबी कहता है रोजा रखो वही कह रहा है कुर्बा से मवद्दत करो। जो नबी कहता है कि हज करो वही कह रहा है कुर्बा से मवद्दत करो। जो रसूल कहता है कि सच बोलो वही कह रहा है कुर्बा से मवद्दत करो। तो जैसे नबी के कहने पे नमाज पढ़ना वाजिब है, ऐसे ही नबी के हुक्म पे कुर्बा से मवद्दत भी वाजिब है। बेशक बेशक। तो हम में से कोई ये नहीं कह सकता कि हम जो कुर्बा से मवद्दत करते हैं तो ये कोई एहसान है, ये अजर रिसालत की अदायगी है। और खुदा ने जो हुक्म दिया है उस हुक्म में आयत में वाज़ेह तौर पे है अजर। अजर का लफ्ज आया है कि तुमने अजर देना है, तुमने कीमत अदा करनी है, तुमने एहसान नहीं करना, तुमने कीमत अदा करनी है। अगर तुम्हारे पास दीन आया है, तुम्हारे पास नमाज आई है, तुम्हारे पास मार्फत तौहीद आई है, तुम्हें रोजे का पता है, तुम अपने माल को ज़कात के जरिए पाक करते हो, तुम एक दिन में साल में मेरे घर के तवाफ के लिए जाते हो, तो ये जितनी इबादत है ये तुम तक कैसे पहुंची? ये तुम तक नबी के जरिए से पहुंची। तो अब जिसने तुम्हें इतनी इबादत दी है, जिसने तुम्हें इतनी सर्विसेज दी हैं, वो नबी अपनी इस सर्विसेज को, इस दीन को पहुंचाने के एवज में जो तुमसे कीमत मांग रहा है, वो कीमत है कुर्बा से मवद्दत। तो ये कीमतन मांग रहा है, अजर की सूरत में मांग रहा है। तो अजर का जो शरीयत में मसला है, जो फिक में मसला है, मैं वो भी बड़ी जल्दी में समझा देता हूं कि फिक में ये मसला इस अंदाज में है कि अगर मैं एक लिबास किसी दर्जी से सिलवाऊं और उसे उसकी उजरत ना दूं, और उस लिबास को घर लेके आऊं और उसे आबे जमजम से धोऊं और मक्का और मदीना का अत्र उस पर छिड़कूं और सारी रात अल्लाह की इबादत करता रहूं, सारी रात खुशू के साथ तस्बीह परवरदिगार बजा लाऊं, और सुबह को मैं फिक के किसी बहुत बड़े आलिम से जाके
اس کا اسلامی قوانین کے مطابق مسئلہ پوچھوں کہ میں نے ایک لباس سلوایا تھا، اس کی اجرت ادا نہیں کی تھی، لیکن میں نے اسے آب زمزم سے دھویا تھا، میں اسے پہن کے اللہ کے گھر میں بیٹھا رہا ہوں اور میں نے خضوع و خشوع کے ساتھ عبادت کی ہے، تو کیا میری عبادت ہو گئی؟ تو وہ مجھے فقہ کا جاننے والا کہے گا کہ آپ اپنی عبادت دوبارہ کریں، آپ کی عبادت مکمل نہیں ہوئی۔ میں پوچھوں گا کہ کیوں؟ نہ میرے وضو میں غلطی تھی، نہ میری قرات میں غلطی تھی، نہ میرے رکوع و سجود میں غلطی تھی، نہ میری نماز میں غلطی تھی، تو غلطی کہاں پہ ہوئی؟ تو وہ کہے گا غلطی ابتدا میں ہو گئی تھی کہ آپ نے اس لباس کی قیمت ادا نہیں کی تھی، آپ نے اس کا معاوضہ نہیں دیا تھا۔ تو بات تو صرف اتنی سمجھنے کی ہے کہ اگر میں لباس کی قیمت ادا نہ کروں تو اللہ میری عبادت قبول نہیں کرتا، تو جہاں پورے دین کی قیمت ادا نہ کی جائے تو خدا وہاں عبادت کو کیسے قبول کرے گا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، نعرہ حیدری یا علی۔ اب جو خدا نے قیمت مانگی ہے وہ قیمت ہے قربا سے مودت، اور اسی مودت میں سے ایک شرط، ایک شاخ ہے اپنے وقت کے امام کی معرفت۔ ہم ریت امام ہیں، ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ہمارے وقت کے مولا ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری مشکلوں میں مدد کرتے ہیں، مصیبت میں ہمیں پکارتے ہیں، تو جب وہ مشکل میں ہماری مدد کرتے ہیں تو مشکل میں مدد کرنے کے لیے ان کے ہاں کوئی شرط نہیں ہے۔ بڑا خوبصورت جملہ معرفت امام زمانہ میں آپ کی ہدیہ کرنے لگا ہوں کہ ایک شخص نے پوچھا معصوم سے کہ اپنے وقت کے امام کو کب پکارے؟ کب کا لفظ اس نے کہا کہ وقت کون سا لمحہ ہے کہ کب پکارا جائے، مشکل میں کس لمحے پکارا جائے؟ مشکل آنے والی ہو تب پکارے، مشکل قریب آ گئی ہو تب پکارے، مشکل سر پہ ہو تب پکارے، مشکل دبوچ لے تب پکارے۔ امام نے فرمایا تمہیں اپنے امام کی مدد کا اتنا یقین ہو کہ جب چھری تمہارے حلق پہ رکھ دی جائے اس وقت پکارو۔ کیا بات ہے، کیا بات لمحے تک تمہیں امام کی مدد کا یقین ہونا چاہیے۔ اگر پہلے نہیں پکار سکے اور آپ کا دشمن آپ کو قتل کرنے کے لیے چھری آپ کی شہرگ پہ رکھے تو کتنا لمحہ لگتا ہے اس کو حرکت دینے میں، لیکن اس حرکت میں بھی اگر تم نے اپنے امام کو پکار لیا تو یقین کرو وہ تمہاری وہاں بھی مدد کرے۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ ان کے ہاں کوئی شرائط نہیں۔ تو اب آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ جو امام کو ہم نے مانا ہے، جس امام کی معرفت کا حکم دیا ہے، اس امام کے بارے میں قرآن آگے کیا کہتا ہے۔ آج ہم ایک آیت کو آگے لے کے بڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی ببقائے بقیت الدنیا وبوجود ثبتت الارض والسماء۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ باقی ہے، چاہے وہ زمین اور آسمان میں ہے، وہ کسی کی وجہ سے باقی ہے۔ اگر امام دنیا میں نہیں رہے گا تو اسی لمحے قیامت آ جائے۔ قیامت کو خدا نے امامت کے بعد رکھا ہے، یعنی کہ قیامت کا تصور یہ ہے کہ امام کا دنیا میں نہ رہنا ہی قیامت ہے۔ دنیا قائم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امام موجود ہے۔ بے شک، جیسا کہ خدا رسول مبارک سے فرماتا ہے، وقت کے پہلے محمد سے فرماتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ میرا حبیب، اگر میں نے تجھے خلق نہ کرنا ہوتا تو میں کائنات کی کوئی چیز خلق نہ کرتا۔ حدیث قدسی میں وارد ہوا کہ کائنات میں جو کچھ بھی میں نے بنایا وہ تیری وجہ سے بنایا۔ میرا حبیب، اگر تجھے بنانا نہ ہوتا تو نہ زمین بچھاتا، نہ آسمان بناتا، نہ سورج رکھتا، نہ چاند کی روشنی ہوتی، نہ دریا میں روانی ہوتی، نہ سمندر میں طغیانی ہوتی، نہ بادل میں شور ہوتا، نہ ہوا میں زور ہوتا، نہ کلیوں میں چٹک ہوتی، نہ پھولوں میں مہک ہوتی۔ یہ سب کچھ جو میں نے بنایا ہے میرا حبیب، یہ صرف اور صرف تیری وجہ سے بنا، تیرے لیے بنایا ہے۔ تو ہے تو یہ سب کچھ ہے۔ تو اگر رسول کی وجہ سے یہ پوری کائنات وجود میں آئی ہے تو پھر اسی حدیث قدسی میں میرا امت مسلمہ سے سوال ہے کہ جب نبی اس دنیا میں ہے ہی نہیں تو پھر زمین لپیٹ کیوں نہیں دی، آسمان اٹھا کیوں نہیں دیا گیا، سورج بجھا کیوں نہیں دیا گیا، چاند کو مٹا کیوں نہیں دیا گیا، ہواؤں کو روک کیوں نہیں دیا گیا، یہ کائنات کا سارا نظام کیوں چل رہا ہے؟ یہ کائنات کا نظام چل کے بتا رہا ہے کہ کوئی وقت کا محمد اب بھی ہے۔ بے شک، بے شک، اس کی وجہ سے کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ فرمایا
کہ وجود सबअतल अर्ज़ व समा, जिसकी वजह से आसमान और जमीन कायम है। तो ये सारे का सारा निजाम जो चल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ अपने इमाम की वजह से और हुज्जत की वजह से चल रहा है। इसका मतलब कि पहली इल्लत जो है इमाम की कुरान से साबित हुई कि निजाम कायनात का चलना इमाम के होने की दलील है। बेशक अगर ये निजाम कायनात चल रहा है तो इसका मतलब है कि इससे कोई चलाने वाला है। मैं आपके सामने ऑनलाइन तकरीर कर रहा हूं तो मैं किसके जरिए तकरीर कर रहा हूं? मैं एक फोन के जरिए, एक नेटवर्क के जरिए आप तक अपनी गुफ्तगू को पहुंचा रहा हूं। तो इसका मतलब है कि अगर ये निजाम ना होता तो मैं अपनी आवाज को आप तक ना पहुंचा सकता, और जिस आला के जरिए मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं उसे मैंने ऑपरेट किया, उसे मैंने चलाया तो आपसे गुफ्तगू की। इसका मतलब है कि कायनात में हर चीज हरकत तब करती है जब उसका मुहर्रिक मौजूद हो। ओहो, क्या बात है, बहुत खूब। जब तक उसे कोई चलाने वाला नहीं होगा तो वो चलेगी कैसे? इसका मतलब है कि जमीन और आसमान, सूरज, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी ने खड़े होकर कहा हो कि आज सूरज 10 मिनट लेट है। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि आज रात जल्दी हो गई। पूरे ऐन उसी वक्त में सूरज का तलू होना, ऐन उसी वक्त में सूरज का गरूब होना, सितारों का ऐन अपने वक्त में आना, और सितारों की इतनी तादाद है, इतनी तादाद आसमान पे है, कभी ये भी नहीं हुआ कि कोई सितारा दूसरे सितारे से टकरा जाए। तो ये पूरा निजाम कायनात जो चल रहा है और इतने मुअय्यन करदा रस्तों में चल रहा है कि कोई चीज दूसरी चीज से टिकरा नहीं रही। क्या बात है। तो इसका मतलब है कि जो इतने नज्म ज़ब्त से कायनात का सिस्टम चल रहा है तो ये बगैर किसी चलाने वाले के नहीं चल रहा। और हमारा यकीन है कि जो ये सारे निजाम को चला रहा है वही हमारे वक्त का इमाम। बेशक बेशक। इसका मतलब कि पहली इल्लत जो है इमाम के होने की, वो वजह ये है निजाम कायनात का चलना। दूसरा सबब इल्लतुल हदाया, कि हम चाहते हैं कि क़यामत तक के लिए हमें हदायत मिले। तो हिदायत तब तक नहीं होती जब तक कोई हादी मौजूद ना हो। बेशक। जैसा कि कुरान में बार बार खुदा ने कुरान में कहा, इन्ना अव्वल बैत वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बबक्कत मुबारका, बेशक हमने हदायत का जो पहला घर इंसानियत के लिए बनाया वो मक्का वाला है। खाना काबा हदायत करता है। अब खुदा ने कुरान में कहा कि काबा हदायत करता है, जबकि अगर बज़ाहिर देखा जाए तो काबा ईंटों का एक घर है, 4 दीवारों का नाम है काबा, और खुदा कहता है कि काबा हदायत करता है। हादी को हदायत करने के लिए बोलना जरूरी है। क्या बात है, बहुत खूब। फिर बात को समझिए, काबा खुदा कहता है कि वो इन अव्वल बैता वुज़िअ लिन्नास, जो पहला एक घर इंसानियत के लिए वज़ा किया गया वो मक्का वाला है, और उसका काम क्या है? हुदल लिन्नास, इंसानों को हदायत करना। और हदायत करने के लिए हादी का बोलना जरूरी है। तो खाना काबा तो बोलता नहीं। खाना काबा के इर्द गिर्द खड़े होके भी लोग झूठ बोले तो काबा बोल के उन्हें रोकता नहीं। यहां तक कि खाना काबा में लोगों ने झूठे खुदा रखे, काबा फिर भी ना बोले। तो जब वो घर बोलता नहीं तो वो हदायत कैसे करता है? इसकी एक मिसाल देते हैं, इसको एक एग्जाम्पल के जरिए से समझाते हैं। आप रोड क्रॉस कर रहे थे, आपने अपने बच्चे को एक बिल्डिंग की तरफ मुतवज्जे किया और बिल्डिंग की तरफ इशारा करके कहा कि बेटा ये एक बहुत पुराना स्कूल है और मैंने इस स्कूल से तालीम हासिल की है। उस बच्चे ने जब बज़ाहिर बिल्डिंग को देखा तो क्या वो ये सवाल करेगा कि बाबा मुझे बताएं, क्या आपको ये बिल्डिंग पढ़ाती रही है? आपने इसकी तरफ इशारा करके कहा कि इसने मुझे पढ़ाया है, मैं यहां से पढ़ा हूं, तो आप फौरन बच्चे को प्यार करके कहेंगे कि बेटा ये बिल्डिंग है, लेकिन बिल्डिंग तालीम नहीं देती, इसके अंदर कोई टीचर है। क्या बात है, बहुत खूब।
اور آسان کر دیتی ہے کہ بعض اوقات آپ کسی دوست احباب کو خدا نہ خواستہ وہ کسی مرض میں مبتلا ہو جائے تو آپ اسے فوراً گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ فلاں ہاسپٹل میں جائیں، میرے کسی دوست کو یہی مرض لاحق ہوا تھا تو اسے وہاں سے شفا ملی تھی۔ تو شفا ہاسپٹل نہیں دیتے، اس میں ڈاکٹر ہوتا ہے۔ کیا بات، بلڈنگیں تعلیم نہیں دیتی، اس میں ٹیچر ہوتا ہے۔ تو بات تو اتنی ہی سمجھنے کی ہے کہ کعبہ ہدایت نہیں کرتا، اندر کوئی ہادی ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، نعرہ حیدری، علی علی حق، کعبہ ہدایت نہیں کرتا، کعبہ کے اندر بھی کوئی ہادی۔ بہت خوب، اور کتنا فخر ہے ہمارے لیے کہ ہمارا پہلا بھی کعبے میں، ہمارا آخری بھی کعبے میں۔ بے شک، کیا بات ہے، بہت خوب۔ ہدایت کرتا ہے۔ میں اور زیادہ آسان کروں کیونکہ اس مجلس کو محفوظ کیا جاتا ہے، اس کو ریکارڈ کے صورت میں رکھا جاتا ہے، اور ہم یہ نہیں، ہمارا ہدف یہ نہیں کہ ہمیں اس وقت کتنے لوگ سن رہے ہیں، ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہمارا یہ ریکارڈ امام کے ظہور تک محفوظ ہو جائے۔ جب وقت کے امام تشریف لائیں تو ہم اپنی اس کوشش اور کاوش کو اپنے مالک کی بارگاہ میں پیش کر سکیں کہ مولا ہم اپنے ایک معین وقت میں آپ کی مودت اور ولایت کی اذان دیتے رہے۔ کیا بات ہے، بہت خوب، بہت خوب۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں کوئی لشکر چاہیے، ہمیں کوئی رش چاہیے، ہمیں کوئی جمع غفیر چاہیے، ہمارے پاس اجتماع نہیں ہے تو یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کی مثال خدا نے قرآن میں دی ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو ایک چھوٹا سا پرندہ اپنی چونچ میں ایک پانی کا قطرہ لے کے اس آگ کے اوپر جا رہا تھا۔ تو پرندوں نے روک کے پوچھا تھا کہ کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا ابراہیم کی وہ آگ جو نمرود نے جلائی ہے اسے آتش نمرود کو بجھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے، پرندوں نے دے کے کہا کہ وہ بہت طویل میلوں میں لگی ہوئی آگ ہے اور تیری چونچ میں معمولی سا ایک پانی کا قطرہ ہے، اس قطرے سے آگ بجھے گی نہیں۔ اس نے کہا مجھے خبر ہے کہ اس قطرے سے آگ بجھے گی نہیں، لیکن کم از کم اس قطرے کو آگ پہ پھینک کے اللہ کو گواہ بنا لوں گا کہ میرا تعلق ابراہیم سے تھا، نمرودیوں سے نہیں تھا۔ کیا بات ہے، بہت خوب، نعرہ حیدری، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ نفسا نفسی کے عالم میں جب ہر کوئی اپنے حرص میں، ہر کوئی اپنی ہوس میں، ہر کوئی اپنی ذات کی خود نمائی میں، ہر کوئی اپنی ذات کی پہچان میں، ہر کوئی اپنے تشخص کے لیے، ہر کوئی اپنی لالچ میں، ہر کوئی اس نفسا نفسی کے عالم میں جہاں ہر آواز اپنی ہی ذات کے لیے اٹھ رہی ہے، وہاں ہم اپنی آواز کو اپنے وقت کے امام کے لیے اٹھائیں تاکہ ہمارا شمار امام کے غافلوں میں نہ ہو، مولا کے اطاعت گزاروں میں ہو جائے۔ کیا بات ہے، بہت خوب، بے شک، انشاءاللہ۔ اس میں بہت زیادہ میں بالکل آن لائن اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہو کے یہ بات ریکارڈ کرواؤں گا۔ بڑی موٹیویشن ہے ہمارے برادر ذی وقار سید انتصار شاہ صاحب کی کہ وہ فرد واحد ہونے کی حیثیت سے ایک ادارے کی حیثیت رکھے ہوئے ولایت علی کے اس فورم سے وقت کے امام کا اور آل محمد کے حقوق کا پیغام دنیا تک پہنچا رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، تو ریکارڈ رکھنے کے لیے ان باتوں کو، یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ اس لیے خدا نے حجت کی معرفت کو اور وقت کے امام کی معرفت کو واجب کر دیا کہ لوگ اپنے مولا کے معرفت سے دستبردار ہو کے کہیں خدا سے دستبردار نہ ہو، کہیں حجت کو نہ ہو۔ تو جہاں خدا نے اتنے حقوق رکھے ہیں، خدا نے ہدایت، خانہ کعبہ ہدایت کرتا ہے۔ تو میں ایک مثال دینے لگا تھا کہ ہمارے پہلے امام بھی کعبہ میں اور ہمارے آخری امام بھی کعبہ میں۔ اس کی ایک مثال کہ ہم زمیندار چاہتا ہے کہ میں گندم کو کاشت کروں، تو وہ گندم کو کاشت کرنے کے لیے کیا کرتا ہے کہ وہ گندم کا ایک دانہ زمین کے سینے کے اندر چھپا دیتا ہے۔ مٹی زرخیز ہوتی ہے، پانی دیا جاتا ہے، تھوڑے عرصے بعد جہاں اس نے دانہ چھپایا تھا وہیں سے ایک چھوٹا سا نازک سا پودا باہر آتا ہے۔ وہ پودا بڑا ہوتا ہے، بڑا ہو کے اس میں ایک سٹا اگتا ہے، اس سٹے میں ایک کونپل آتی ہے، اس کونپل کے اندر پھر ایک پھل ہوتا ہے۔ جب اس سٹے کو وہ کھولتا ہے تو اندر سے پھر وہی دانہ نکلتا ہے جسے چھپایا تھا۔ کیا بات، یعنی کہ جسے چھپایا تھا جب ظاہر ہوا تو پھر وہی ہوا۔ اب یہ میں نے مثال
वक्त गुजारने के लिए नहीं दी थी, ये मिसाल मैंने समझाने के लिए दी थी कि गंदम का दाना, गंदम का गोश्त जब जमीन में छुपा दिया जाए, जब सिट्टे से निकलता तो फिर वही होता है। खुदा ने 13 रजब को जिसे काबा में छुपाया था, जब 12वां आएगा तो काबे की छत में फिर वही अली का बेटा आ जाए। क्या बात है, क्या बात है, नारे हैदरी अली। काबा हदायत नहीं करता, उसके अंदर हादी होता है। खुदा ने दूसरा हादी बताया, खुदा ने कहा कुरान हदायत करता है। तो कुरान भी खामोश है, कुरान भी चुप है। लोग कुरान पे हाथ रख के झूठी कसम दे देते हैं, कुरान फिर भी नहीं बोलता। तो जब कुरान बोलता नहीं तो फिर वो हादी कैसा? इसका मतलब है जैसे काबा खामोश रह के हदायत कर रहा है क्योंकि उसमें कोई हादी है, कुरान भी हदायत करता है, कुरान के साथ अगर वारसे कुरान को माना जाए। बेशक। तो इसका मतलब है हमारे वक्त के इमाम की जो दूसरी मार्फत हुई, जो दूसरी पहचान हुई, वो ये हुई इल्लतुल हदाया, कि हम अपने इमाम से हिदायत पाए। वो गायब रह के हिदायत कैसे करते हैं? बहुत खूबसूरत जवाब आने लगा इल्लतुल हदाया के मामले में, बहुत बेहतर जवाब। और जवाब मेरी जाती रिसर्च नहीं, मेरी जाती तहकीक नहीं, मासूम की जुबान से निकला हुआ जुमला सुनाने लगा हूं। मासूम से किसी बंदे ने पूछा कि जब आपका आखिरी कायम जमाने में मौजूद नहीं होगा तो वो हदायत कैसे करेगा? मेरा ख्याल है अगर आप इस जुमले को समझ गए तो इससे आगे मुझे इल्लतुल हदाया में बोलने की जरूरत नहीं रहेगी। तो उसने कहा कि जब आपका बेटा जमाने में मौजूद नहीं होगा तो वो हदायत कैसे करेगा? इमाम ने कहा बिल्कुल ऐसे ही जैसे सूरज बादलों की ओट में छुप के रोशनी पहुंचाता है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब जी उलमा। अगर सूरज बाहरी तौर पे मौजूद ना हो, वो बादलों की ओट में छुप भी जाए तो जमीन पे अपनी रोशनी पहुंचा देता है। तो हुज्जत अगर पर्दों के पीछे मौजूद भी हो तो फिर भी वो अपनी रोशनी को पहुंचा देते। बेशक। अब यहां पे मैं एक और जुमला कहूंगा कि कतअन अक्सर ये कहा जाता है कि इमाम गायब है, इमाम गायब है। हम ये कह सकते हैं कि हमारी नजरें इमाम को नहीं पा रही। ऐसे ही इमाम से कोई है, अगर अक्सर ये भी बात सवाल अक्सर लोगों की जानब से होता है कि आले मोहम्मद गैब जानते कि नहीं जानते? तो मैं इस सवाल का जवाब इस अंदाज में दूंगा कि बिल्कुल नहीं जानते। अब अगर आप कहें कि आपने ये क्यों कह दिया कि बिल्कुल नहीं जानते, तो इसका मैं इस अंदाज से जवाब दूंगा कि इनसे गैब कोई चीज है ही नहीं। बेशक। गैब उसे कहते हैं जो छुपी हुई हो। जब कायनात में कोई चीज इनसे छुपी ही नहीं तो फिर गैब कैसी? मौला अमीरुल मोमिनीन ने कूफा में अपनी हथेली पे अखरोट रख के कहा था, कायनात अली के सामने ऐसे ही है जैसे मेरी हथेली में ये अखरोट। क्या बात। मैं बिल्कुल कायनात को ऐसे ही देख रहा हूं जैसे मैं अपनी हथेली के इस अखरोट को देख रहा हूं। मेरा इमाम गायब रह के हिदायत करता है। अगर इमाम गायब ना होता, बड़ा खूबसूरत जुमला, अगर इमाम गायब ना होता तो तौहीद की आबरू खतरे में चली जाती। ऐसे ही। कैसे? अगर इमाम गायब ना होता तो आज कोई कह देता कि वो अल्लाह कैसा है जो नजर नहीं आता। तो अब हमारे पास एक दलील है कि एक इमाम भी ऐसा है जो नजर नहीं आता। ये गायब रह के खुदा की वहदानियत मनवा रहा। इसलिए जो दुरूद तूसी पढ़ा जाता है तो उसमें ये लफ्ज आखिर में कहा जाता है, जब हर इमाम के बारे में पढ़ा जाता है कि अजमत अली के लिए है, हुसन हसन के लिए है, करीमी हुसैन के लिए है, तो जिसकी गैबत अल्लाह जैसी है। क्या बात है। जैसे अल्लाह गायब है वैसे ये इमाम गायब है। जब तौहीद के एक बागी ने हुज्जत के सजदे से इनकार कर दिया तो जाते वाजिब ने कहा फखरुज, और उसे अपनी बज़म से निकाल दिया। तो उसने खड़े होकर बारगाह रबूबियत में कहा था कि जिसके सबब से तूने मुझे निकाला है, मैं उसकी औलाद का बेड़ा गर्क करूं, सबको गुमराह करूंगा। तो अल्लाह ने कहा था कि तू गुमराह कर सकता है तो कमजोर मैं भी नहीं, मैं भी हदायत करूं।
वही रुक गया शैतान और कहने लगा, देख खालिक, देख पालने वाले, मुकाबला तेरा मेरा नहीं बनता, मैं बंदा तो खालिक, अब्द और मबूद का जोड़ कोई नहीं, मैं तेरी मखलूक हूं, तो मेरा खालिक है। मखलूक खालिक से टकराए, ये तेरे अदल के खिलाफ नहीं। नजाम तवाज़ुन किबरियाई के मुनाफी है कि अगर मेरा मुकाबला तू करता है, मैं गुमराह करूंगा मखलूक हो गए। तो खुदा ने कहा, मुकाबले पे फिर मैं भी नहीं उतरूंगा। अगर तू गायब रह के गुमराह करेगा तो मैं एक ऐसा हादी रखूंगा जो गायब रह के हदायत करेगा। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बेशक। आज किसी बंदे से पूछें कि गुमराह कौन करता है, तो वो कहता है शैतान। कैसे करता है? वो कहता है कि गायब रह के। तो फिर मेरा उनसे सवाल करने का हक बनता है कि अगर कोई गायब रह के गुमराह कर सकता है तो कोई गायब रह के हदायत भी कर सकता है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। अगर मानने पे आए तो आप शैतान के गायब होने को मान लेते हैं, और ना मानने पे आए तो इमाम के गायब होने को नहीं मानते। तो ये अपनी अपनी किस्मत और मुकद्दर की साहिब बात है कि किसी का शैतान जिंदा है और किसी का इमाम जिंदा है। क्या बात है, जियो अल्लामा जियो, क्या बात है, बहुत खूब। दूसरी इल्लतुल हिदाया कि खुशनसीब होते हैं वो जिनका कोई हादी हदायत करने की सूरत में मौजूद होता है। आज लोगों के पास जितने हादी हैं, चाहे वो कुरान की सूरत में है, चाहे वो काबा की सूरत में है, वो खामोश हादी हैं। हमारे पास खामोश नहीं, हमारे पास एक बोलने वाला हादी है। तीसरी इल्लत अल अबूवा, जिस तरह बाप का हक बेटे पर वाजिब होता है, इसी तरह हर इमाम अपने अपने जमाने में उम्मत का बाप होता है। यही वजह है कि जो बेटा बाप के कहे को ना माने और बाप की हुक्म अदूली करे, या फिर मैं और आसान करूं, आज के दौर को सामने रखते हुए जुमला करूं कि अगर कोई बेटा बाप के दुश्मनों से ताल्लुक अच्छा रखे तो वो बाप का नाफरमान होता है। बेशक, बेशक। इमाम की हैसियत उम्मत में बाप की है, और अगर कोई 12वें इमाम के होते हुए अली की विलायत के दुश्मनों से ताल्लुकात रखे, दुश्मनाने अहले बैत पर लानत बेशुमार, जो ना करे उस पर भी लानत बेशुमार। गैर बढ़ा रहा हो, बेटा घटा रहा हो, तो हर इमाम का अपनी रैयत पे वही हक है जो बाप का अपने बेटे पर होता है। इसलिए तो ये सिलसिला क़यामत तक जारी और सारी है। अल्लाह ने कह दिया हुज्जतों से भी, किसी को अम्र से, किसी को वही से, किसी को अलका से, किसी को ताईद गैबी से, कि अली की तारीफ किए जाओ और फिर पेशानियां पढ़ते जाओ। जहां गुलाब खिलने लगे समझ लेना हलाली है, जहां तेवरियां चढ़ जाएं तो समझ लेना हरामी। क्या बात, बहुत खूब। इमाम जमाना बाप है हर शख्स के ऊपर। बेशक। जो हमारा बाप है वो हमारा जिस्मानी बाप है, लेकिन जो हमारा इमाम है वो हमारा हदायत का बाप है, वो उम्मत का बाप। उम्मत का बाप। 3 इल्लतें मैंने बताई, बाकी 2 इल्लतें जो है उनका ताल्लुक जमीन से नहीं बनता, लेकिन बयान जमीन पे होंगे, क्योंकि इमाम भी जमीन पर मौजूद है। चौथी इल्लत क्या है सरकार की हकूक की? इल्लतुल महमीन, आलम के मुहाफ़िज़ और निगरान। इस वक्त इमाम सिर्फ और सिर्फ हदायत नहीं कर रहा, मुहाफ़ज़त भी कर रहा है। बेशक। कायनात के अमूर पे निगरान भी है। एक शख्स ने रिसालत माब से कहा कि मदद के लिए किसे बुलाया जाए, तो फरमाया कि अली को मदद के लिए बुलाया जाए। तो उसने आलम ख्वाब में, अबुल वफा शिराजी उसका नाम है, तो उसने कहा अली से मदद कैसी मांगी जाए, जबकि अली ने खुद अपनी मदद क्यों ना की जब अली को खिलाफत के लिए घसीट के लाया जा रहा था। तो रिसालत माब ने आलम ख्वाब में जलाल में आके कहा कि वो तो अल्लाह और मुझसे किया हुआ अहद था जो अली निभा रहे थे। ओह, क्या बात है। इस मकाम पर एक एक इमाम के बारे में रसूल ने बताया किस इमाम से क्या मांगना है, और जब
इस जमाने के इमाम पर पहुंचे तो फरमाया मुश्किलें कोसों दूर हो तो इमाम को बुलाओ तो ये तौहीन है। तो उसे कहा मौला कब बुलाएं? फरमाया उस वक्त बुलाओ जब मुश्किल तुम्हारे सर के ऊपर आके खड़ी हो, उस वक्त अपने वक्त के इमाम को बुलाओ। अगर ईमान रखते हो कि हमारा इमाम हमारे इतना करीब है, अगर कोई कहे कि इमाम हमारे इतना करीब है, तो आप कुरान से मार्फत इमाम ज़माना पढ़ रहे हैं, तो आप इमाम की कुर्बत की भी कोई कुरान से मिसाल दें। तो मैं कुरान से मिसाल देता हूँ। खुदा कुरान में कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहनु अक़रबु अलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी शहरग से ज्यादा करीब है। बेशक। अब जाके जुमला सुनिएगा, और यही जुमला आज की तकरीर, आज के लेक्चर में आखिरी जुमला होगा फजाइल के हिसाब से। खुदा कह रहा नहनु, हम तुम्हारे करीब है। खुदा ने ये नहीं कहा मैं तुम्हारे करीब। क्या बात है, बहुत खूब। नो, हम कहा, नहनु लफ्ज हम कहा, हम तुम्हारी शहरत से अकरब। अकरब के लिए जहां लफ्ज आएगा तो यहां ये नहीं कहना शारक से ज्यादा करीब है, यानी कि थोड़ा सा फासला तो होगा। अकरब इलैहि मिन हब्लिल वरीद, इतना तुम्हारी शहरक तुम्हारे करीब नहीं जितना हम तुम्हारे करीब है। बहुत खूब जी। और मासूम से किसी बंदे ने पूछा था कि जब अल्लाह नहनो कहे तो इमाम ने फरमाया जब खुदा नहनो कहता है तो उस फेल में हम आले मोहम्मद उसके साथ होते। क्या बात है, नारा हैदरी है कि हमारे वक्त का इमाम हमारी शारक से ज्यादा करीब है। जितना करीब है वो हम पर कुछ हकूक रखता है। उन्हीं हकूक पे कुरान की आयतों के ज़िमन में गुफ्तगू आगे बढ़ती रहेगी, और इंशाअल्लाह बकदर मार्फत, बकदर इस्तात, बतौफीक आले मोहम्मद, बताइद साहिबुल असर व ज़मान, जो मारूजात कम इल्मी की बुनियाद पे और लेकिन मौला की मार्फत के एतमाद की बुनियाद पे हमारे पास हुई, वो आपकी बारगाह में क्या करेंगे। रात पुरसे की हैं, रातें रोने की हैं, गुर्बत की रातें हैं। 2 मुहर्रम आपके पास शाम पहुंच गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में रुक गए। 2 मुहर्रम तारीखी एतबार से वरूद करबला का दिन है। करीम करबला करबला में पहुंच चुके हैं। इमाम हुसैन करबला में पहुंच चुके हैं। जब इमाम हुसैन को करबला में बुलाया गया तो जो कूफा से पहला दस्ता इब्ने ज़ियाद ने भेजा था, उसकी सरपरस्ती जनाब हुर कर रहे थे। तब तक हुर था, हुसैन ने अलैहिस्सलाम कर दिया था। हुर रास्ता में पहुंचे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफिला करबला से चंद मील के फासले पे था। या हुर ने आके इमाम हुसैन का रास्ता रोका। एक मुकालमा हुआ जो तारीख में है। हुर ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मैं कोई जुल्म रवा करूं, लेकिन मुझे हुक्म है कि आपको रास्ते में रोको, आपको कूफा में जाना, जहां भी आप पहुंच गए वहीं पे आपको रोक लिया जाए। तो यहाँ करीब आबादी कोई नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि आप यहीं रुक जाएं। मुकालमा तवील हुआ। मैं मुकालमा पढ़ूं तो बात ज्यादा लंबी हो जाएगी। हुर ने आके इमाम हुसैन के घोड़े की लजाम में हाथ डाला। घोड़े की लजाम में हाथ डाला था। करीम करबला की आवाज, हुर तेरी माँ तेरे मातम पे रोए। जब हुर को कहा तेरी माँ तेरे मातम पे रोए, तो हुर ने अपनी मुट्ठियों को भींचा, आंखों को बंद करके कहा, है हुसैन इब्ने अली, आपने तो मेरी माँ की बात कर ली, लेकिन मैं आपकी माँ पे सिवाय दरूद के कुछ नहीं पढ़ सकता। इधर हुर ने यह जुमला कहा, या इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। जनाब अब्बास का हाथ कब्ज़े तलवार पे आया। आवाज हुसैन आई। अब्बास तलवार ने आम के अंदर रख। फरमाया मौला इसने लफ्ज कहे हैं। फरमाया देख नहीं रहा वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मैं आपकी माँ पे बगैर दरूद के कोई नहीं पढ़ सकता। जो मेरी माँ का हया करे वो मेरा कातिल नहीं हो सकता। इसने जंगल में ताजीम की है रसूल की बेटी। इमाम हुसैन करबला के टीलों में उतर गए। कबीला बनी असद के लोगों को बुलाया। कबीला बनी असद के सरदार से 60,000 दिनार पे करबला की जमीन का सौदा तय पाया। इमाम हुसैन ने फुरात का एक पूरा किनारा बनी असद के लोगों से खरीदा। खरीदने के बाद कहा मैं 60,000 दिरहम इसकी कीमत दूं। उन्होंने कहा करीम करबला कीमत की क्या जरूरत है? फरमाया मैंने यहाँ सजदा अदा करना है, और सजदा गस्बी जगह पे नहीं होता। मैं मलकियती हुकूक को भी इस जगह को लेना चाहता हूँ। उन्होंने कितनी देर के लिए रहना है? इमाम हुसैन ने कहा क़यामत तक रहूंगा।
उन्होंने कहा किस अंदाज में रहेगा, घर बनाएगा? फरमाया घर बनाऊंगा लेकिन रहने वाले नहीं बनाऊंगा, घर बनाऊंगा लेकिन रहने के काबिल नहीं बनाऊंगा। करीम करबला ने कहा या हमारी कब्रें बनेगी या मेरे बेटों की भाइयों की कब्रें बनेगी। कब्रों का नाम आया था, बनी असद के बुजुर्ग तड़पे, तड़प के कहने लगे कायनात का पहला शख्स देखा है जो अपना कब्रिस्तान खुद खरीद रहा है। हुसैन ने 60,000 दिनार में करबला की जमीन का सौदा किया। सौदा करने के बाद हुसैन इब्ने अली की आवाज है, ये बनी असद के लोगों, मैं ये जमीन तुम्हें हिबा करता हूँ, मैंने तुमसे खरीद ली है लेकिन तुम्हें हिबा करता हूँ। उन्होंने कहा हुसैन इब्ने अली हमें हिबा क्यों कर रहे हैं? पर मैं 3 शर्तों पे कर रहा हूँ। पहली शर्त ये है मैं तुम्हें जमीन हिबा करूंगा, उसकी पहली शर्त ये है कि 10 मुहर्रम के बाद इस जंगल में आना, इस सहरा में आना, यहाँ कुछ लाशें बिखरे हुए होंगे, उनको दफना देना, ये तुम्हारी हिबा करने की पहली शर्त। दूसरी शर्त है यहाँ पर मेरे मेहमान आया करेंगे, उनको रहने की जगह देना, उनको मेरी कब्र के निशान बताना। तीसरी यहाँ पे निशानी ये बता रहा हूँ कि अगर तुम मर्द हो के ना आ सको तो अपनी मस्तूरात को भेजना, वो फुरात से पानी भरने के बहाने आए और यहाँ हमारी लाशों को दफना दे। ए अज़ादारान करबला, ए अज़ादारान मजलूम करबला, मैं जुमला कैसे अदा करूं जब हुसैन सजदा हकीकी अदा कर चुके, बनी असद के बुजुर्ग और औरतें आले मोहम्मद की लाशों को दफनाने के लिए जब करबला के टीलों पे उतरे हैं तो कबीला बनी असद का एक बूढ़ा कहने लगा, ए हुसैन इब्ने अली, तू तो हमें कह के गया था कि हमने तेरी लाशों को दफनाना है, लेकिन यहाँ तो कोई और भी है, क्या तूने किसी और को भी भेजा है? अभी ये आवाज दी थी, या एक काले बुरके वाली बीबी की आवाज है, ये बनी असद का बुजुर्ग, अभी वापस चला जा। कहने लगा ए मस्तूर तू कौन है? आवाज आई, मैं रसूल की बेटी फातिमा हूँ, मैं अपनी बेटी की तदफीन के लिए आ गई हूँ। हुसैन उम्मत की नजरों में लावारिस है लेकिन मैं हुसैन की माँ हूँ। मेरे मालिक को खालिक हमारी इबादत को कबूल मंजूर फरमा, हमारे आंसुओं को कबूल मंजूर फरमा, हमारी इस कोशिश कावश सही को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। जनाब सैयद इंतजार शाह साहब के रिज़्क, इज्जत, सेहत और वक्त में इजाफा फरमा, इनको औलाद की खुशियां देखना नसीब फरमा, सिवाय गम मजलूम करबला के दुनिया का कोई गम न दिखा, इन्हें अपनी बहनों, भाइयों, रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब के साथ हमेशा आबाद शाद फरमा। मेरे मालिक इनके घर को ता इमाम ज़मा के ज़हूर कायम और दायम फरमा। जहां जहां पूरी दुनिया में मोमिनीन है, जो जो सुन रहे हैं, जो जो देख रहे हैं, तमाम की तौफीकात में इजाफा फरमा। जो जो भी दुआ में शरीक है, मेरा मालिक उन तमाम की दुआओं को मुस्तजाब फरमा। जो इस वक्त में इस ऑनलाइन इस टाइम पे बैठ के जिक्र को सुन रहे हैं, इनकी तमाम जितनी भी हाजात है वो अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। हमें अपने आकाओं मौला